आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचन में इस लॉकडाउन के दौरान भी आप लोग बढ़ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ ही साथ परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार इस मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के फेसबुक पेज से मैं लाइव आ सकूँ और परमेश्वर के जीवित वचनों को आपके बीच में रख सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट मसीह मंथन के पेज पर डाला था, जिसमें आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो टॉपिक उसमें लिखा हुआ था कि वी आर कॉल्ड टू प्रीच द गॉस्पेल। इसका मतलब है कि हम सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, या फिर हमारी जो बुलाहट है वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए है। सभी आप पूछेंगे कि आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारी जो बुलाहट है वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए है। आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे। आप सभी जानते हैं मरकुस की किताब 16 अध्याय वचन 15, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार से कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और इसी बात को मत्ती के सुसमाचार 28 के 18 से 20 में हम पाते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है तुम भी उनको मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये महान आदेश केवल चेलों के लिए नहीं था, बल्कि ये महान आदेश उस हर एक विश्वासी के लिए है जिसने प्रभु यीशु के नाम से उद्धार पाया है और जो मसीह की कलीसिया के साथ जोड़े गए हैं। हो सकता है हम 1 साल के विश्वासी हों, 5 साल के विश्वासी हों, 10 साल, 20 साल, 30 साल से हम चर्च में जा रहे हों, मसीह पर विश्वास करते हों, लेकिन यदि हमने इस बात को अब तक नहीं समझा है कि हमारी जो बुलाहट है वो सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको चुना है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जो बुलाहट है वो वर्शिप करने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं मेरी जो बुलाहट है वो दूसरों की मदद करने के लिए है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी जो बुलाहट है वो केवल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है, उसके नाम से जिसने उद्धार पाया है, उस हर एक व्यक्ति का, उस हर एक मसीह व्यक्ति का जो सबसे बड़ी बुलाहट या सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो यह है कि हम दूसरों तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा सकें। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो केवल हम प्रेम शब्दों मात्र में नहीं करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम हमारे कामों से भी दिखना चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम उसके काम को करेंगे, और यदि हम उसके काम को नहीं करते हैं तो फिर हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हम कभी नहीं कह सकते हैं। वचन कहता है पहले यूहन्ना 4 अध्याय में कि यदि कोई ये कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है, वह झूठा है। आज संसार में हमारे कितने भाई बहन लोग बिना सुसमाचार के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। क्या परमेश्वर ने हमको ये जवाबदारी नहीं दिया है कि हम उन तक भी जा करके परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं? आप सोच के देखिए, आज हम जो मसीह यीशु में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु का वचन हमें मिल चुका है, हमारा जीवन बच चुका है। यदि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम तक नहीं पहुंचता तो आज हमारी हालत या हमारी दशा कैसी होती? तो जब आज हमारा जीवन बदला है तो क्या हम नहीं चाहते कि हमसे जुड़े हुए लोगों का भी जीवन प्रभु यीशु मसीह में बदला जाए और बचाया जाए? परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि जो सुसमाचार की सेवा प्रभु यीशु मसीह ने
उन दिनों में चेलों को सौंपी थी और आज के समय में हमको दी है। इस सुसमाचार की सेवकाई को हर एक व्यक्ति को पूरा करना है। हर एक व्यक्ति को ये सुसमाचार की बुलाहट प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। आइए एक वचन को हम देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय वचन 16। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 एंड वर्स 16। वहाँ पे पौलुस इस प्रकार से कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि सुसमाचार तो मुझे सुनाना ही है। ये काम तो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। लेकिन यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आज प्रभु यीशु मसीह ने ये सुसमाचार की सेवकाई हर एक विश्वास करने वालों को दी है। हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने ये सुसमाचार की सेवकाई दी है। और पौलुस इतना बड़ा सेवक हो करके वो कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा काम ही है। इसके लिए तो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। लेकिन यदि मैं प्रभु यीशु मसीह में बचाए जाने के बावजूद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाने के बावजूद भी यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाय का मतलब मैं श्रापित हो जाऊं, मुझ पर श्राप आ जाए। सोचिए, इतना बड़ा प्रभु का सेवक इस बात को लिखता है। क्या लगता है आज आपको और हमको कि इतने समय से, हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल से हम मसीह को जानते हो, मसीह यीशु में जो है हम बचाए गए हैं, लेकिन अगर अब तक हमने इस सुसमाचार की बुलाहट को नहीं पहचाना है तो आज परमेश्वर हमको एक अवसर देता है कि इस सुसमाचार की बुलाहट को हम पहचानें, इस सुसमाचार के काम को हम करें, क्योंकि परमेश्वर ने इसी काम को करने के लिए हमें चुना है। इसी काम को करने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। इसी काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमको कलीसिया में जोड़ा है कि हमारे जीवन से फल आए। परमेश्वर कौन से फल हमारे जीवन से देखना चाहता है? कि हम अच्छा वर्शिप करते हैं? नहीं। कौन सा फल परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहता है? कि हम दूसरों की मदद करते हैं? नहीं। परमेश्वर सबसे बड़ा फल हमारे जीवन में ये देखना चाहता है कि हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण बने हैं या नहीं। यदि उद्धार का कारण या दूसरों को सुसमाचार सुना करके परमेश्वर के राज्य में यदि हम शामिल कर रहे हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है। आज हम सब जानते हैं कि दिन भर में पूरी दुनिया में कितने लाखों लोग या करोड़ों लोग मर रहे हैं, जिनकी जानें जा रही है, और उनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। बिना सुसमाचार के उनकी मौत हो रही है। और परमेश्वर ने हमको कितने लोगों से जोड़ करके रखा है। हो सकता है हमारे पड़ोस में हो सकता है हमारे परिवार में हो सकता है हमारे रिश्तेदारों में हो सकता है हमारे दोस्तों में हो, जिनके पास परमेश्वर का जीवित वचन नहीं पहुंचा है। क्या आपको नहीं लगता है, क्या हमको नहीं लगता है कि हमें परमेश्वर के जीवित वचनों को उन तक पहुंचाना चाहिए? सोच के देखिए, यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं पहुंचता और हम उसी पाप में जीवन जीते होते तो आज हमारी हालत क्या होती। और आज प्रभु यीशु मसीह ने हमको उस दलदल से निकाला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने वचन को दिया है, हमको उद्धार दिया है, हमारे जीवन को बदला है। क्या हम नहीं चाहते कि हम भी कई लोगों के जीवन को प्रभु के सुसमाचार से बदल सकें? कई लोगों के जीवन को हम प्रभु के सुसमाचार से बदल सकें। आज परमेश्वर हमारे जीवन से ये फल को देखना चाहता है, इस फल को देखना चाहता है। मेरे साथ एक वचन आप निकालेंगे यदि आपके पास बाइबल है तो। प्रेरितों के काम की किताब 4 अध्याय वचन 20। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना कहते हैं, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और जो सुना है वह ना कहें या उसका प्रचार ना करें। आप सभी जानते हैं कि दूसरे अध्याय में
चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, उन्होंने सामर्थ पाई और उस समय से उन्होंने सुसमाचार प्रचार का काम जो है आरंभ किया। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जन्म के लंगड़े भिखारी को पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया और उस समय के बाद से जैसे जैसे वे लोग सुसमाचार सुनाने लगे, जब चौथा अध्याय आता है और उस शहर में या उस नगर में जब पतरस और यूहन्ना सुसमाचार सुना रहे थे, जब पतरस और यूहन्ना सुसमाचार सुना रहे थे तो वहाँ के लोगों ने मना किया उनको कि तुम यीशु के नाम का प्रचार मत करो इस जगह पर, और उनको महासभा के सामने खड़ा कर दिया गया। लेकिन उनकी हिम्मत देखो आप, वो कहते हैं यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा, जो हमने सुना वह ना कहें। पहली शताब्दी की कलीसिया में उनके पास इतनी हिम्मत रही परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को प्रचार करने की, या प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको प्रचार करने की। जब इतनी हिम्मत थी तो आज जो हम 21वीं शताब्दी में हैं, आज हमारे जीवन में सोचिए सुसमाचार सुनाने की कितनी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अगर आज हम तुलना करें तो जो पहली शताब्दी की कलीसिया में जिस प्रकार की सेवकाई होती थी या जिस प्रकार से सुसमाचार सुनाया जाता था, आज हमारे भारत में या पूरी दुनिया में उस प्रकार का काम नहीं हो रहा है। यदि उस प्रकार का काम आज होने लगता तो एक बड़ा रिवाइवल आ जाता हमारे पूरे देश में, इस पूरी दुनिया में। कहीं ना कहीं हम मसीह लोगों ने ढिलाई की है, कहीं ना कहीं हम मसीह लोगों ने गड़बड़ियाँ की है, जिसके चलते आज मसीह का काम जो है बहुत ही सुस्ती से हो रहा है या बहुत आराम से हो रहा है या बहुत धीमे हो रहा है। और इस वचन के आधार पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो प्रेरितों के काम 4:20 में लिखा हुआ है कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, हम उसको प्रचार न करें ऐसा हमसे हो नहीं सकता है, पतरस और यूहन्ना कहते हैं। और आज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आज कई मसीह लोग जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से मसीह हैं, आज उनको प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में शर्म आती है। आज उनको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने में शर्म आती है। कितने शर्म की बात है हम मसीहियों के लिए कि मसीह के वचन को पाने के बावजूद भी, उसके उद्धार को पाने के बावजूद भी, जीवन के संदेश को पाने के बावजूद भी आज हम उसका नाम लेने से लजा रहे हैं। आज हम उसके प्रचार को करने से ढीले हो रहे हैं। आप सोच के देखिए क्या प्रतिफल मिलेगा हमको जब न्याय का दिन होगा, जब न्याय का समय आएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, जो सुसमाचार सुनाने की सेवा आपने हमारे जीवन में दिया था, उस सेवा को हमने पूरा किया है और आपके राज्य के लिए इतनी आत्माओं को बचाया है? क्या हम ऐसा उस समय कह सकते हैं? सोच के देखिए, न्याय के दिन में जब इस बात का लेखा होगा कि तुम इतने साल से मसीह थे, तुमने कितनी आत्माओं को बचाया है, तुम्हारे पास सुसमाचार था, तुम्हारे पास सुसमाचार का ज्ञान था, तुमने उस सुसमाचार को क्यों दूसरों तक नहीं पहुंचाया है? तुम्हारी वजह से कई आत्माएं नाश हो गई हैं जिन तक तुमने सुसमाचार नहीं पहुंचाया है। क्या लगता है आपको हमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा? क्या लगता है आपको कि बिना सुसमाचार सुनाए हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे? नहीं मेरे प्यारों, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर के सबसे बड़ा आदेश, सबसे महान आदेश, अगर उसी को हमने पूरा नहीं किया, हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर के फल लगे हुए हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से इन सारे फलों को देख रहा है? बिल्कुल नहीं प्यारों। हम परमेश्वर के काम को नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर से हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये कर दे, परमेश्वर हमें गाड़ी दे दे, परमेश्वर हमें बंगला दे दे। कहाँ से देगा परमेश्वर? यदि हम उसके सुसमाचार के लिए यदि हम तैयार होते हैं तो जो हमारी ज़रूरत है वो परमेश्वर ऑटोमेटिक पूरी करेगा। उस बात की हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम परमेश्वर के काम को नहीं करना चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर से अपने काम को कराना चाहते हैं। क्या परमेश्वर कर देगा हमारा काम? क्या परमेश्वर हमारी ज़रूरत पूरी कर देगा यदि हम उसके काम को नहीं करते हैं? सोच के देखिए जरा। वचन कहता है मत्ती 6:33 कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। हम उसके राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, हम उसके राज्य को बढ़ा नहीं रहे हैं, हम उसकी धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहे हैं और हम उससे पाने की आशा रखते हैं। सोच के देखिए,
आइए एक वचन में और मैं आपको लेके चलूँगा। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम की किताब 20 अध्याय उसकी 24 आयत, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 20 एंड वर्स 24। वहाँ पे पौलुस ने इतनी अच्छी बात को लिखा है। वो इस प्रकार से कहता है कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हूँ कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। पौलुस ने ऐसी किस बात को पा लिया था, पौलुस के पास ऐसा क्या था कि वो उस बात के लिए मरने तक को तैयार था। पौलुस ने ऐसा क्या पाया था जिसके लिए वो मरने तक को, जान देने तक को तैयार था। ऑफ कोर्स वचन में लिखा है सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार की सेवकाई के लिए, सुसमाचार की गवाही को देने के लिए वो अपने जान की भी परवाह नहीं करता था, अपने प्राण को भी वो प्रिय नहीं जानता था, ऐसा वचन कहता है। तो आज हम सोच के देखें कि आज हम सिर्फ अपने बारे में सोचने में तुले हुए हैं कि हमें गाड़ी कैसे मिलेगी, हमें बंगला कैसे मिलेगा, हमारा काम कैसे होगा, हमें पैसे कैसे मिलेंगे, ये सारी बातों के पीछे हम पड़े हैं। लेकिन यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए क्या 1% भी हमारे दिमाग में हम जोर डालते हैं कि हमारा दिमाग सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। गाड़ी कैसे मिलेगी, बंगला कैसे मिलेगा, कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, किस जगह पैसा देना है, किस जगह पैसा नहीं देना है, इस चीज़ के लिए हमारा दिमाग बहुत चलता है। लेकिन जब बात प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने की आती है, तब हम इस दिमाग को, इस बुद्धि को क्यों यूज़ नहीं करते हैं। हमारे पास तो वचन है, तो सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के पास वचन है उसका दिमाग कितना तेज चलना चाहिए प्रभु के काम के लिए। लेकिन आज हम ढीले पड़े हुए हैं। हम परमेश्वर से केवल अपने काम को कराना चाहते हैं, लेकिन उसके काम को हम नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको आज बताना चाहूँगा, हमारी और आपकी ज़िंदगी हमारी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की है। आप अपने नहीं हैं, आपको परमेश्वर ने दाम दे करके मोल लिया गया। इस प्रकार से 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है। जब से आप मसीह यीशु में आए हैं, जब से आपने उस पर विश्वास किया है, उस समय से हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी सामर्थ्य, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दें। अब हम अपने लिए नहीं जिएंगे, अब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे। अब हम अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हम करने पाएंगे। ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी हम उसके नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम को किया है, ये सारी गवाहियों को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है। वो हमारा पैसा नहीं चाहता है, वो हमारी दौलत नहीं चाहता है। परमेश्वर केवल यही चाहता है कि हम फल लाएं। और कौन से फल परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहता है? वो आत्मा का उद्धार है, वो फल आत्मा का उद्धार है। यदि हमारे जीवन से अगर आत्माएं उद्धार नहीं पा रही है, यदि हम अपने जीवन से लोगों तक सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, यदि हम अपने जीवन की गवाही को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, सोच के देखिए कितने बड़े अंधकार में हम पड़े हुए हैं। हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं सब सही है, लेकिन मेरे प्यारों ऐसा नहीं है। आज हम जो कर रहे हैं वो गलत है। थोड़ा वचन से चेक करें, थोड़ा वचन से कंपेयर करें, थोड़ा तुलना करें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के सामने रख करके कि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हम काम को कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हम अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर के महान आदेश को क्या हम पूरा कर रहे हैं, जिस आदेश को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है और प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं। यदि नहीं पूरा कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज ही परमेश्वर से पश्चाताप करें। कितने समय तक हमने प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमने अब तक दूसरों के सामने लेने से हम लजाते रहे। यदि इस प्रकार का हमने कुछ भी किया हो, परमेश्वर से आज क्षमा मांगे और एक नए समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के काम को हम करने जाएं। नए समर्पण के साथ परमेश्वर से अपने रिश्ते को और भी मजबूत करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही देखना चाहता है कि हम उसके लिए काम करें, उसके राज्य के लिए हम काम करें।
अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 20 के 24 में कि पौलुस जीने मरने तक को तैयार था केवल सुसमाचार के लिए, केवल सुसमाचार के लिए। सबसे बड़ा खजाना पौलुस के लिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार था। लेकिन आज के समय में हम मसीह लोगों के जीवन में सबसे बड़ा खजाना प्रभु यीशु मसीह ना हो करके, उसका सुसमाचार ना हो करके संसार की चीजें हो गई है। संसार में इतना व्यस्त हो गए हैं हम कि हम अपने उद्धारकर्ता तक को समय नहीं दे पा रहे हैं। संसार में इतना व्यस्त हो गए हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सोच के देखिए कितने शर्म की बात है हमारे और आपके लिए। आज कलीसियाओं में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। 10वां अंश कैसे देना है, आराधना कैसे करनी है, पियानो कैसे बजाना है, इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करना है, सब कुछ सिखाया जा रहा है कलीसिया में। आत्माओं के वरदानों के बारे में सिखाया जा रहा है। लेकिन प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए आज बहुत ही कम कलीसियाओं में सिखाया जा रहा है। आप सोच के देखिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए आज बहुत कम कलीसियाओं में इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। और यदि अब तक हम इस प्रकार की शिक्षा से वंचित हैं, मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी बुलाहट सुसमाचार सुनाने की है। लोग कहते हैं कि आप अपना जॉब छोड़ दो, प्रभु की सेवा करो। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। आप जॉब के साथ प्रभु का काम कर सकते हैं। आप जॉब के साथ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के काम को नहीं करना चाहता है, वो जॉब करे चाहे ना करे, वो प्रभु के काम को नहीं करेगा। वो प्रभु के काम को नहीं करेगा क्योंकि उसने परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के किए हुए उद्धार को, परमेश्वर के सुसमाचार की कीमत को कभी पहचाना ही नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जिस परिस्थिति में हैं, ऐसी परिस्थिति में भी आप प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाइए। जिस सुसमाचार के लिए पौलुस जीने मरने तक को तैयार था, जिस सुसमाचार के लिए प्रभु यीशु मसीह के दासों ने अपनी जान तक को दे दिया है। किसी को भाले से मार दिया गया, किसी की गर्दन को तलवार से काट दी गई, किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी को उल्टा क्रूस पर लटका दिया गया, किसी को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। क्यों इन लोगों ने अपनी जान को दिया? केवल प्रभु के सुसमाचार के लिए। और इनके लिए परमेश्वर ने जो प्रतिफल रखा है स्वर्ग में, वो तो बिल्कुल अलग है। उसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं संसार की किसी भी चीज़ से। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर हमें भी ऐसे बड़े प्रतिफल को स्वर्ग लोक में दे? यदि आप चाहते हैं तो परमेश्वर के काम को करना चालू करें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, यदि आप चाहते हैं कि न्याय के दिन परमेश्वर को आपको लेखा देना ना पड़े और न्याय के दिन परमेश्वर के राज्य के वारिस आप हो जाएं, इसके लिए आपको एक ही काम करना है और वो है प्रभु के महान आदेश को पूरा करो। यीशु के लिए आत्माओं को जीतो, परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को बचाओ। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तिमोथी को पौलुस ने बहुत एक अच्छी बात बोली है। मैं चाहूँगा कि आपके पास बाइबल है, आप निकालें। दूसरा तिमोथी की किताब 4 अध्याय, उसकी 5वीं आयत। दूसरा तिमोथी की किताब 4 अध्याय वचन 5। 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 5। वहाँ पे पौलुस ने इस प्रकार से लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। कितनी अच्छी बात बोला है पौलुस ने तिमोथी को कि तू सब बातों में सावधान रह, सब बातों में सावधान रह। दुख उठा, किसके लिए दुख उठा? सुसमाचार के लिए। सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्योंकि जो सेवा पौलुस को मिली थी, जो सेवा तिमोथी को मिली थी, इन लोगों ने अपनी सेवा को पूरी किया है। इन लोगों ने अपनी बुलाहट को पहचाना कि हमारी जो बुलाहट है वो यीशु के सुसमाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। इसलिए वचन कहता है, इसलिए पौलुस ने तिमोथी को कहा कि तू दुख उठा सुसमाचार के लिए, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। ये सेवा सुसमाचार की परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। परमेश्वर ने इस सेवा को आपको और हमको दिया है।
आज इस सेवा को परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, सच्चाई के साथ और एक बड़े बोझ के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें और उसके राज्य के लिए आत्माओं को हम जीतें। परमेश्वर ने ये बुलाहट हमें दी, ये है हमारी बुलाहट, ये है हमारी सेवकाई। हमारी सेवा ये नहीं है कि संडे संडे चर्च जाएं और बाकी दिन हम ऐश की ज़िंदगी जिए संसार में, बिल्कुल नहीं। अब हम अपने नहीं हैं, हम इस बात को सोचें, हमारी इच्छा अब हमको पूरी नहीं करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। एक वचन और निकालेंगे, इफिसियों की किताब 5 अध्याय वचन 16-17। वो आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। इफिसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 16 एंड 17। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है पौलुस ने कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज कई मसीह लोग निर्बुद्धियों की तरह परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पा रहे हैं, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। आज सोच के देखिए, हम और आप प्रभु यीशु मसीह में है ना, हम और आप 5 साल 10 साल 15 साल से हो सकता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, कलीसिया में जाते हो, लेकिन अगर अब तक हमने सुसमाचार नहीं सुनाया और यदि आज ही रात हमारे प्राण चले जाएं तो क्या जवाब देंगे हम न्याय के दिन में प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, जब वो पूछेगा हमसे कि तूने मेरे राज्य के लिए कितनी आत्माओं को बचाया है, तूने मेरे सुसमाचार को कितने लोगों तक पहुंचाया है, तब हम क्या करेंगे? तब हमारा जवाब क्या रहेगा? हम सिर्फ अपनी मुंडी नीचे करेंगे और हमारे पास कोई भी जवाब नहीं रहेगा। तब सोचे, हमको स्वर्ग लोक मिलेगा या फिर अनंत काल की आग? सोच के देखें। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी आत्मा नाश हो, हर एक को परमेश्वर मन फिराव का अवसर देता है। आज अगर हमारे पास सुसमाचार नहीं पहुंचता तो आज भी हम पाप में होते, आज भी हम गुलामी में होते, आज भी हम गलत चीज़ों में या नशे में पड़े होते संसार में। लेकिन आज उसके सुसमाचार के द्वारा हमारा जीवन बचा है, हमारा जीवन बदला है, हमें अनंत राज्य की प्रतिज्ञा मिली है। क्या हम नहीं चाहते कि हमसे जुड़े हुए लोगों को भी हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचाएं, उसके सुसमाचार को सुनाएं? क्या हम नहीं चाहते ऐसा? वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और फिर 1 यूहन्ना 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है, वह झूठा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञा क्या है? सुसमाचार सुनाना। उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर के आना। उसका काम क्या है? लोगों तक सुसमाचार की गवाही को देना। और यदि हम बोलते हैं कि परमेश्वर से हम प्यार करते हैं लेकिन हमको अपने भाई की चिंता नहीं है जो संसार में नाश हो रहा है, हमको अपने परिवार की, पड़ोसी की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की चिंता नहीं है कि उनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वे नाश हो जाएंगे, और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वचन कहता है कि हम झूठे हैं, हम में सत्य नहीं है, हम झूठे हैं, क्योंकि परमेश्वर के काम को हम नहीं कर रहे हैं। जो परमेश्वर के काम को करता है, इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है। केवल शब्दों मात्र में हम परमेश्वर से प्रेम ना करें, लेकिन अपने कामों के द्वारा भी हम परमेश्वर से प्रेम करें। यही तो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। जो काम करेगा वो प्रेम करेगा, लेकिन जो काम नहीं करेगा वो ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेम अपने कामों से सच्चा ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ कि प्रेम अपने कामों से सच्चा ठहरता है। आज यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, उसकी आज्ञाओं को मानो। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आपके लिए है, ये वचन जितने भी मुझे सुन रहे हैं उन सबों के लिए है कि परमेश्वर चाहता है यदि हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को माने। उसके सुसमाचार के जो महान आदेश को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, उस आदेश को हम पूरा करें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और मेरे पास जस्ट 5 मिनट और हैं। ज़्यादा तो आपके बीच में परमेश्वर के वचन को नहीं रख पाऊंगा, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है,
लेकिन समय का भी मुझे ध्यान में रखना है और मैं भी जानता हूँ कि आपकी सुनने की कैपेसिटी कितनी होगी। हो सकता है आप मुझे ज़्यादा ना सुन पाएँ, फिर भी मैं परमेश्वर के वचन से जस्ट 5 मिनट और भी कुछ बातों को रख करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार 7:21। वहाँ पे इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता हो। आज कई लोग हे प्रभु कह रहे हैं। आज कई लोग कह रहे हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। प्रभु यीशु मसीह का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। हे प्रभु कहते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, केवल वही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता हो या जिसने मेरे पिता की इच्छा को पूरी किया हो। क्या है पिता की इच्छा? क्या है परमेश्वर की इच्छा? मत्ती का किताब या मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय वचन 14 में लिखा है। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता की इच्छा यह नहीं है कि इन छोटे में से छोटा एक भी नाश हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आत्माएं नाश हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हर एक जाति, हर एक धर्म का व्यक्ति सुसमाचार से वंचित हो जाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक जाति में, हर एक राज्य में, हर एक भाषा में, हर एक कुल में, हर एक संसार के हर एक कोने से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा लोग उद्धार पाएं। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लोग जोड़े जाएं। परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी आत्मा नाश हो। इसलिए तो परमेश्वर ने हमको और आपको चुना है कि हम जा करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को सुसमाचार सुना सके। एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं है। हमारी ज़िंदगी हमारी लिए नहीं है। पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है, क्योंकि उसने इस बात को समझा कि मैं जीऊँगा तो प्रभु के लिए, मरूंगा तो प्रभु के लिए। आज हमारा जीवन भी पौलुस की तरह हो जाए कि हमारा जीना मरना सब परमेश्वर के लिए हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए हो। आज नहीं तो कल हमको मरना ही है। क्यों ना हम कुछ करके मरें, क्यों ना हम प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक सुना करके हम इस दुनिया से जाएं, ताकि जब न्याय का समय हो या जब हमारा न्याय हो या जब हमारा लेखा जोखा होगा, तब हम कम से कम प्रभु यीशु मसीह के सामने मुंह दिखाने लायक तो होंगे। तब हम अपने लेखे के समय में, न्याय के समय में हम ये बात तो कह सकेंगे कि परमेश्वर, आपने जो काम मुझे इस पृथ्वी पर करने के लिए दिया था, या आपने जो सुसमाचार सुनाने के लिए जो महान आदेश मुझे दिया था, उस आदेश को मैंने पूरा किया है। आपके राज्य के लिए मैंने कई आत्माओं को बचाया है, आपकी इच्छा को मैंने पूरा किया है। तभी परमेश्वर कह पाएगा कि हे धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास। ये तोड़ा परमेश्वर ने, सुसमाचार नाम का तोड़ा परमेश्वर ने आज हमको दिया है। इस तोड़े का हम इस्तेमाल करें, इस तोड़े का हम इस्तेमाल करें। आज हम अपनी बुलाहट को जानें। हमारी बुलाहट केवल गाना गाना नहीं है, हमारी बुलाहट केवल कीबोर्ड बजाना नहीं है, हमारी बुलाहट केवल दूसरों की मदद करना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी बुलाहट जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को दूसरों तक प्रकट करना है। ये है हमारी सबसे बड़ी बुलाहट। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस बात को आपके बीच में रखने के लिए मेरी सहायता मदद की। और मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी बुलाहट को समझें। यदि अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुनाया है, या अब तक आपने उसके महान आदेश को पूरा नहीं किया है, या उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया है, आज से एक निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए मैं अपने आप को दूंगी, मैं अपने आप को खर्च करूंगा या खर्च करूंगी। मैं अपने जीवन को प्रभु के काम के लिए प्रभु के हाथों में सौंपूंगा। ऐसे करके परमेश्वर से आज प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको निश्चय अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए परमेश्वर आप सबों को इस्तेमाल करेगा। मेरी भी यही प्रार्थना है। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ।
मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ और जिस बात को मैंने जाना है, जिस सुसमाचार की गंभीरता को मैंने महसूस किया, अनुभव किया है, उसी अनुभव के साथ मैं आपके बीच में इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आया हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे और इस वचन को आपने सुना। प्रभु आप सबों को आशीष दे और जल्द ही अगले टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके बीच में आऊँगा। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।